जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा करें लिब्रा तुला राशि के मंथली राशि फल के बारे में। तुला राशि का नवंबर का महीना कैसे जाने वाला है, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, क्या नवंबर के अंदर ग्रह गोचर होंगे, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब नवंबर के महीने में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य भाव में ये कुंडली आ रही है, जैसा आप देख रहे हैं तुला राशि की। सूर्य, बुध और मंगल कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगन में ही बैठे हैं। और 3 नवंबर को देखा जाए तो शुक्र देव भी कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके 12वें भाव में तुला राशि के 12वें भाव के अंदर शुक्र देव रहेंगे। तो नवंबर का महीना 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक देखा जाए कई खुशखबरी देने वाला रहने वाला है, यानी कई खुशखबरी आपको मिलेगी। जैसे कि किसी सिलेक्शन से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, या आपका कोई खाली मकान है वो रेंटिंग पे चढ़ सकता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू नवंबर में हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए जो भी आपकी बिगड़ी थी वो पटरी पे फिर दोबारा आ जाएगी, दोबारा आपका ट्रैक अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ हेल्थ देखा जाए, थोड़ा कफ की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम तुला राशि को सदाबहार है। बाकी देखा जाए हेल्थ नवंबर के महीने में वेल एंड गुड रहने वाली है। बल्कि जो आपके काम में रुकावट थी, जो काम आपका बन नहीं रहा था, तो नवंबर में वो अब आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें नवंबर में, तो भाई तुला राशि की धन की स्थिति 2 भागों में बटेगी। 1 तारीख से 15 नवंबर तक देखा जाए तो 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, यानी सूर्य, बुध और मंगल, तीनों ग्रह एक साथ बैठे, यानी नवंबर के महीने में धन में वृद्धि तो जरूर होने वाली है, यानी धन वृद्धि होगी, पर धन संबंधी परेशानी भी तुला राशि को लगी रहेगी। पहला क्या रहेगी कि धन आएगा लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, खर्चे बढ़ भी जाएंगे। किसी काम को आप खुद ही कराने वाले हैं, यानी खुद ही आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। जैसे मकान पे आपका खर्चा होगा, जरा सा काम पहले आप कराएंगे, फिर बहुत सारा काम कराने वाले हैं और खूब धन खर्च करने वाले हैं। इसी प्रकार से परिवार में भी आप एक छोटा सा बजट बनाएंगे, लेकिन नवंबर में उस बजट से बहुत बाहर आप चले जाएंगे। इसी तरह से रेनोवेशन का काम भी आप छोटे से बड़े में करेंगे। इसी तरह से कर्मचारी पे भी आपका खर्चा होगा, यानी खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और आय थोड़ा कम होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 15 तक आप थोड़ा टाइट रह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, लेकिन पूरा नवंबर का महीना धन का फ्लो बहुत अच्छा है। धन कमाने में कोई परेशानी नहीं है तुला राशि की, लेकिन खर्चे बहुत होंगे और 15 नवंबर तक तो बहुत ज़्यादा। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो पारिवारिक स्थिति में देखा जाए तो घर में आपके हल्का रेनोवेशन का योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, किसी तीर्थ मंदिर में आप दर्शन के लिए नवंबर में जाएंगे, या नदी पहाड़ों की यात्रा तुला राशि वाले नवंबर में करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की, उनकी जिनकी संतानें हैं। तो संतानों के लिए देखा जाए तो भाई यहाँ पर नवंबर के महीने में शनि भी मार्गी हो गए हैं, यानी 4 नवंबर के बाद से शनि मार्गी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शश योग आपका एक्टिव हो जाएगा। तो जो बड़ी संतान है उनके लिए बड़ा लाभकारी है। जो बड़ी संतान का मतलब जो कॉलेज में जाती है, जो नौकरी कर रही है, उनके पद प्रमोशन के योग बनते हैं। करियर में कोई बड़ी सफलता उनके हाथ नवंबर में आएगी। छोटी संतान का सब नॉर्मल है। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में। भाई उनका देखा जाए नवंबर का महीना एक जगह पे माता पिता के साथ भी आप रहने वाले हैं, माता पिता की सेवा भी करने वाले हैं, माता पिता को खुश करने वाले हैं नवंबर के महीने में। और विद्यार्थी माता पिता को कोई सरप्राइज गिफ्ट भी नवंबर के महीने में आप लोग देने वाले हैं। साथ ही साथ मित्रों के साथ में अचानक आपका प्लान हिल स्टेशन में जाने का बन सकता है, या तीर्थ यात्रा में जाने का भी बन सकता है। यानी देखा जाए तो एक तरफ आप नवंबर का महीना कुछ समय माता पिता के साथ, कुछ समय मित्रों के साथ बिताने वाले हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी वालों के लिए नवंबर का महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से 16 नवंबर तक देखा जाए
तो धन में तुला राशि की वृद्धि, पद में वृद्धि होगी, लेकिन तुला राशि की जितनी उम्मीद थी उससे कम है, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, यानी कि थोड़ा टेंशन में रहेंगे। धन वृद्धि से भी, पद वृद्धि से भी मन मुताबिक वृद्धि, आपके अनुरूप वृद्धि नज़र नहीं आएगी, इसलिए आप थोड़ा तनाव में रह सकते हैं। और ऑफिस से आपकी कोई वस्तु भी गुम हो सकती है या चोरी हो सकती है, ऐसा योग 16 नवंबर तक बन रहा है। फिर देखा जाए तो 17 से 30 नवंबर के बीच में काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। 17 से 30 नवंबर तुला राशि का बड़ा बिजी शेड्यूल रहने वाला है। वर्कलोड से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, यानी वर्क बहुत ज़्यादा रहने वाला है, यानी 17 से 30 तो भाई बिजी हैं तुला राशि वाले। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तुला राशि के, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, कहीं ना कहीं 30 अक्टूबर के बाद से गुरु चंडाल योग खत्म हो चुका है। आप बृहस्पति सिंगल हो गए हैं, यानी हंस योग एक्टिव हो गया है। तो भाई जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, तो नवंबर से शादी के योग आप उनके शुरू हो जाएंगे। शादी या रिलेशन में जो बाधाएं थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में या तीर्थ मंदिर में या कोई पूजा पाठ आप करने वाले हैं। और पार्टनर का भी नवंबर के महीने में पद, प्रमोशन, धन वृद्धि के योग नज़र आ रहे हैं, यानी रिलेशन के लिए गुरु चंडाल के बाद स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की। जो तुला राशि वाले व्यापार करते हैं, तो नवंबर का महीना अच्छा और बुरा और दो भागों में बंटने वाला है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं काम में ज़बरदस्त तेजी रहेगी, साथ ही साथ काम बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन तुला राशि को थोड़ा सावधानी रखनी है, ज़्यादा माल उधार नहीं देना, धन उधार नहीं देना, नहीं तो लेने में आपको परेशानी आ सकती है, याद रखिएगा। तो धन का फ्लो या आपकी सेल का फ्लो आप कैश फ्लो रखें या ऑनलाइन फ्लो रखें, लेकिन उधार माल ज़्यादा ना दे, नहीं तो आपको बाद में बड़ा दिक्कत होगी। 16 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक देखा जाए काम आपका नॉर्मल रहेगा। काम के सिलसिले में आपको पानी की यात्रा करनी पड़ सकती है। और नवंबर में, यानी टोटल नवंबर में तुला राशि को खूब बाजार घूमना पड़ सकता है, इस शहर से उस शहर पे, क्लाइंट के घर की यात्रा, यानी खूब ज़्यादा आपका बिजी नवंबर रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।